ऐसी कृपा कीजिए। बच्चों में या बड़ों में आलस क्यों होता है? आलस का मूल कारण है तमोगुण की वृद्धि। सर्वप्रथम उनको शुद्ध सात्विक आहार देना चाहिए। आहार से रस बनता है, रस से हार्मोन्स तैयार होते हैं। तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए भोजन आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा रिधा आहार, ये सब सात्विक कहे गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की वाणी है और भगवान की वाणी ही हमारे लिए प्रमाण है। शुद्ध सात्विक आहार जिससे आयु बढ़े, सतोगुण बढ़े, शरीर निरोग रहे। ऐसे जो ये तीन बातों पे ख्याल करते हुए रस्या रसयुक्त, स्निग्धा चिकने, स्थिरा जो शरीर में लंबे समय तक स्थिर रहने वाले तत्व हैं, ऐसे आहार जो हैं सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। परंतु मान लो व्यक्ति सात्विक जन्म से नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म से जो है जैसा है उसको तो हम बदल नहीं सकते। जन्म तो हो चुका है, अब पुनः तो उसको होता है दूसरा जन्म। जब ये जो बिंदु सृष्टि के द्वारा जीव माता पिता के रजबीर से तैयार हुआ जीव बिंदु सृष्टि का माना गया है। नाद सृष्टि अर्थात या तो उपनयन संस्कार, उपनयन एक ऐसा नेत्र है जो हमारा बंद है, उसको खोलने के लिए एक व्यवस्था है, उसको कहते हैं उपनयन संस्कार, जिसको साधारण भाषा में जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञ से पवित्र हुआ यज्ञोपवीत जो है वो धारण कराया जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, इनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, शूद्र को नहीं है, क्योंकि उसको इतना सेवा कार्य है और सेवा कार्य के साथ साथ जन्म से तमोगुण प्रधान माना गया है। फिर भी उसके पास इतना समय नहीं, जिससे और मानसिक दृढ़ संकल्प का अभाव, जिससे वो अपने आप में दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन कर सके। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। आहार जो भी हो, आहार पे हमारे यहाँ बहुत जोर दिया गया है। आहार हमारे मन बुद्धि पे प्रभाव डालता है और जैसा हमारा मन होता है, जैसे हमारी बुद्धि होती है, वैसे हम बन जाते हैं। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार आवश्यक है और उनको चौके के अंदर ही भोजन करने का है। उनके लिए पवित्रता पूर्वक भोजन तैयार करें माताएं बहनें, और फिर भगवान को निवेदित करके तुम ही निवेदित भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें, यहाँ तक वस्त्र आभूषण जो भी धारण करने हैं भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप में धारण करना चाहिए। तो शुद्ध सात्विक आहार जिससे शरीर में मन बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता बने, दूसरा शरीर निरोग रहे, आरोग्य,
आरोग्य का एक सीधा सा लक्षण है, हमें अपने शरीर का भान ना रहे। आपको सिर दर्द होता है तो मालूम पड़ता है सिर है, नहीं तो आपको सिर का ख्याल भी नहीं जाता कि सिर है। कहीं भी आपके दर्द है, पीड़ा है, तो आपको ख्याल आता है कि ये अंग। इसी प्रकार से पूरा शरीर का भान ना रहे, जिससे अगर आप शरीर का चिंतन करोगे, फिर शरीर की मीमांसा करोगे आप, और उसके कारण जो मन और बुद्धि के द्वारा आपको निमित्त बना के परमात्मा बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है, कराना चाहता है। भगवान ने कृपा करके शरीर से हमको मानव बना दिया है, परंतु ऋग्वेद कहता है मनोर्भव, मनुष्य बनो, अर्थात मानवोचित धर्म हमारे अंदर उतरे, हम मानवोचित धर्म का पालन करें। इस हेतु ये मानव जीवन मिला है, और उससे हम इधर उधर ना भटकें। अगर हम शरीर का ही चिंतन करते रहें, जिम अविवेकी पुरुष शरीर हैं, अविवेकी पुरुष जो है वो दिन रात शरीर का चिंतन करता रहता है, कैसे शरीर को सजाएं, कैसे शरीर को ऐसा करें ऐसा करें, लोगों के बीच में हम आकर्षण का केंद्र बन जाएं, सब हमारी तरफ। तो इस प्रकार के जो भाव से भरा रहता है वो अविवेकी है। शरीर अनित्य है, हम नित्य को छोड़ के अनित्य का चिंतन कर रहे हैं। जो हमारा आत्मा है वो शाश्वत, मतलब लंबे, जब से सृष्टि है तब से हमारा साथ नहीं छोड़ा है, हमारा अर्थात शरीरों का साथ नहीं छोड़ा है। अनेक शरीरों में वो प्रवेश किया है, अनेक मन बुद्धि को उसने प्रेरित किया है, हम उसको भूल जाते। और जो क्षरणशील है, जो परिवर्तनशील है, जिसका परिवर्तन अवश्यंभावी है, और जिस शरीर का पतन अवश्यंभावी, शरीर को गिरना है ही, जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। तो हम उस शरीर के लिए तो इतने चिंतित हैं, परंतु जो नित्य है उसको हम भूल रहे हैं, जिससे सतोगुण बढ़े, शरीर निरोग रहे, और उसके साथ साथ कौन कौन से आहार लेने चाहिए? रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर, और सबसे प्रधान गुण कहा है हृदय, मतलब हृदय को प्रसन्न करने वाले, देख के भोजन का मन। ये नहीं कि मक्खी भिन भिना रही है और वो गंदा दुर्गंध आ रही है, बासी है, वो भोजन देख के मन करता है कि नहीं, नहीं करना। तो अत्यंत क्षुधातुर है तो भूख न देगे, बासी भात, वो नहीं विचार करता कि बासी है ताजा है कैसा है, भूख है, क्षुधा पीड़ित। वैसे वो सब गतरसम, याति आगमम, ये सब तामसी आहार है, जिसका रस चला गया है। भोजन तैयार हुआ, उसी समय से उसका रस कम होना शुरू हो जाता है। जितने देर तक रखा रहा है भोजन, उतना उसका रस खत्म हो गया, और उसमें रस ही नहीं रहा, और शरीर को जो तुष्टि पुष्टि देने वाला रस है, जिससे रुधिर इत्यादि सप्त धातुओं की परिणति होने वाली है, वही खत्म हो गया। तो ऐसा आहार करने से मतलब क्या है? तो शुद्ध सात्विक आहार सतोगुण को बढ़ाए, तमोगुण
कम होगा, दबेगा। केवल सतोगुण, तमोगुण को दबाने में समर्थ नहीं हो पाता है, क्योंकि तमोगुण का साथी रजोगुण आ जाता है और वो दोनों मिल जाते हैं, और ये गठबंधन जो हो जाता है तमोगुण और रजोगुण का, तो उसमें समस्या यह पैदा होती है कि सतोगुण कमजोर पड़ता है। तो रजोगुण को भी, अब रजोगुण हमको भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है। अगर सतोगुण रजोगुण के साथ जुड़ा तो उसका परिणाम यह आएगा कि हम सात्विक कार्यों में प्रवृत्त हो जाएंगे। सर्वजन हिताय, सर्वभूत हितेरता, हमारे जो भी कार्य होंगे वो सार्वभौम अस्तित्व के हित में होंगे, प्राणी मात्र के हित में होंगे। घास को भी हम तोड़ेंगे तो सोचेंगे कि इसमें भी जीव है। पार्वती जी ने बिल्व पत्र पे रहना शुरू किया, केवल बिल्व पत्र। फिर उनको मन में विचार आया कि हरे बिल्व पत्र उतारते हैं, ये तो अच्छा नहीं, इसलिए जो सूखे बिल्व पत्र है वो ग्रहण करने लगे और फिर उनका भी त्याग कर दिया। इसीलिए उनका नाम हुआ अपर्णा। पर्ण यानी पत्ते को भी उन्होंने ग्रहण करना छोड़ दिया। तो हरे पत्ते में भी जीव है, वो तो हमारी मजबूरी है कि हम शरीर को बिना आहार दिए रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पंच महाभूत की रचना है, तो इसलिए इसको कुछ ना कुछ खुराक देनी ही होगी और देनी चाहिए, क्योंकि ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घर में रह रहा है। आप किसी के घर में रहो तो उसका रेंट, किराया देना चाहिए ना। अगर किराया नहीं दोगे तो मालिक कहेगा कि निकलो, घर खाली करो। तो जब तक इस शरीर में हम अर्थात आत्मा, जीवात्मा निवास कर रहा है तो उसका किराया देना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात भोजन का ही चिंतन करते रहे, सुबह से शाम तक भोजन का ही चिंतन करते रहे। तो अच्छा, शुद्ध सात्विक ग्रंथों का स्वाध्याय, बच्चों को ऐसे महापुरुषों की गाथाएं सुनने पढ़ने को मिले जिससे उनके जीवन में उनके जो प्रेरक प्रसंग हैं वो स्मृति पटल पर अंकित हो जाए और फिर वो उसके अनुसार आचरण करें। इस दिशा में श्री राम शर्मा, आचार्य श्री राम शर्मा, ये गायत्री शक्ति एक ऐसे गायत्री तपोभूमि मथुरा में उन्होंने पहले साधना की थी और फिर उसके बाद हरिद्वार में ब्रह्म वर्चस्व का निर्माण किया और पूरे देश में अनेकों स्थानों पे गायत्री शक्ति पीठ स्थापित की। अच्छा पवित्र कार्य किया। और जैसा होता है वृक्ष की छाया, महापुरुषों की लीला एक साथ चली जाती है। वृक्ष गया, छाया खत्म हो जाएगी। वृक्ष के बिना छाया नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार से महापुरुषों की जो लीला है वो उनके साथ समाप्त हो जाती है। वैसे कारोबार अभी चल रहा है, खूब चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है, उसमें हम नहीं कह रहे, परंतु उन्होंने जो कार्य किया, तो मुख्य बात हम बता रहे थे, उन्होंने महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग उन सबका संकलन करके
अपनी भाषा में संकलन करके हिंदी भाषा में 2 खंड में बड़े बड़े वॉल्यूम है दिए, और उसमें पूरे दुनिया के, केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के महापुरुषों के इस प्रकार के प्रेरक प्रसंग हैं। तो बच्चों को उन दोनों पुस्तकों का अध्ययन कराना चाहिए। वैसे ये श्री राम टेकरी तपोवन में जो श्री स्वामी रामानंद विद्या संकुल चल रहा है, वहाँ कुछ पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं, हर एक क्लास के हिसाब से अलग अलग, और बच्चों को वो पढ़ने के लिए दी जाती हैं। उसमें इसी प्रकार से महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग करके महापुरुषों का जीवन, तो जैसा वैसे आज बच्चों को क्या है, मोबाइल देखने का बड़ा शौक, और वो उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वीडियो गेम इत्यादि सीख जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या, अगर नेट से जुड़ा हुआ है मोबाइल तो फिर उनको अच्छा दिमाग खराब करने के लिए पूरा पूरा मैटर मिल जाता है, बहुत पर्याप्त मिल जाता है। बुद्धि विकृत होने में फिर किसी प्रकार की कोई देर नहीं लगती। तो अब बच्चों को आप सीधे मोबाइल से रोको, वो दूसरा कुछ रास्ता खोजेंगे, तीसरा रास्ता खोजेंगे। अगर उनको व्यस्त रखा जाए, बच्चों को व्यस्त रखा जाए, तो फिर दूसरे कार्य में उनका मन ही नहीं जा सकेगा। उन्हें, और वो जो व्यस्तता है उसमें उनकी रुचि बने और उनके जीवन में वो लाभदायक हो, शरीर के हिसाब से भी, मन बुद्धि के हिसाब से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों के लिए तुष्टि पुष्टि कारक हो, वो जो गतिविधियां हैं उनकी वो। तो इस प्रकार से अगर उनको लगाए रखेंगे तो उनको खाली अवकाश का समय नहीं मिलेगा, और दिन भर लगे रहने से रात्रि में अच्छी नींद आएगी, जल्दी सो जाएंगे, फिर प्रातःकाल जल्दी उठ सकेंगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर प्रकृति जो है अनेक प्रकार के उपहार लेके आती है, और जो व्यक्ति सोए रहते हैं उस समय वो उन उपहार से वंचित रह जाते हैं। तो जो बड़े बुढ़े लोग हैं उनका जो हो, क्योंकि उन्होंने तो अब जो कुछ करना था कर लिया है, परंतु ये जो आने वाले इस विश्व के कर्णधार हैं उनके जीवन के विषय में सोचना चाहिए। उनका जीवन किस प्रकार से शुद्ध सात्विक हो और सत्कर्मों में लगे रहें, असत कर्मों से बचें। सबको गायत्री मंत्र का अधिकार तो नहीं है, परंतु गायत्री मंत्र का अर्थ बड़ा पवित्र अर्थ है। हम उस परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। वो परमात्मा जो सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन करने वाला परमात्मा है, हम उसके तेज का ध्यान करते हैं। वो हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। ये प्रार्थना सब बच्चों को सिखाते हैं, सब बच्चों को सिखाते हैं। भगवान के तेज का, वो परमात्मा कहीं हमसे दूर नहीं है, वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। और चींटी के पग नूपुर बाजे मेरा साहिब सुनता है। हमारे साहेब कबीर साहब कहते हैं कि चींटी के पैर कितने छोटे होंगे, कीड़ी बहुत छोटी है और उसका पैर कितना छोटा है, और उसका नूपुर, घुंघरू नूपुर, और उसकी आवाज
कितनी कम होगी, परंतु मेरा साहिब सुनता है। मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म जो ध्वनि है वो परमात्मा सुनते हैं। हमारे हृदय से निकले हुए उद्गार, हमारे नाभि से उठा हुआ संकल्प, वो परमात्मा सुनता है। ये बच्चों के दिल दिमाग में भर देना चाहिए कि वो परमात्मा कहीं तुमसे दूर नहीं है, वो सदैव तुम्हारे साथ है, तुमको डरने की जरूरत नहीं। वो प्रयागदास जी के विषय में आता है। प्रयागदास जी के पिता जो हैं कथा वाचन के लिए कहीं बाहर गए थे और उनकी माता बैठ के रामायण पढ़ रही थी अर्थ सहित। बच्चा प्रयागदास सुन रहा था। उसमें हनुमान जी का सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा था। उसी समय कुछ चोर बदमाशों ने सोचा कि चलो, पंडित जी तो कथा करने के लिए बाहर गए हुए हैं, माँ और बेटा, बेटा छोटा है और बालक छोटा है, माँ है, इन दोनों को तो एक डंडे से ही संभाल लेंगे और जो कुछ है लूट के लिए आते हैं। तो वो घर में घुसे डंडा लेके 2-5 व्यक्ति। अब ये बालक ने पुकारा, हनुमान जी बचाओ। अब वो हनुमान जी का प्रसंग चल रहा था, ये सब राक्षस आ गए, बचाओ। और हनुमान जी ने शुद्धांतःकरण की, बालक का हृदय साफ है, स्वच्छ है, तुरंत हनुमान जी ने बानरों को भेज दिया और उन बानरों ने ऐसा आतंक मचाया कि वो जो डंडे वाले डंडा लेके भागे। और भी कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो हम ये बता रहे थे कि बच्चे उसको ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और बच्चों का आहार शुद्ध सात्विक हो, बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए मिले, बच्चों को जो खुराक दी जाती है उसमें शरीर के सभी पोषक तत्व होने अनिवार्य है। उससे क्या होता है कि शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, मन बुद्धि हृष्ट पुष्ट होते हैं और उतना ही आहार दिया जाए। गीता में भगवान ने आहार के विषय में एक और बात कही है, युक्ताहार विहारस्य। आहार युक्त हो, शरीर के लिए जो जो पोषक तत्व हैं जितने आवश्यक हैं उतने ही दिए जाए और उतनी मात्रा में, जितने कैलोरी का उनको श्रम करना है उतना भोजन में कैलोरी होना चाहिए। उस हिसाब से भोजन बच्चों को देना चाहिए, तो भोजन सही डाइजेस्ट होगा और पेट साफ रहेगा। पेट में कब्जियत होने से आलस होता है। पेट अगर साफ होगा तो कब्जियत नहीं होगी और नहीं होने से आलस प्रमाद कम हो जाएगा। फिर जिस कार्य में रुचि होती है उसमें आलस नहीं होता। तो बच्चों की रुचि के अनुसार उनको पाठ्यक्रम दिया जाए, यह नहीं जबरदस्ती ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है, उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। उसकी रुचि किसमें है? ये जो भारतीय वर्ण व्यवस्था थी उसमें पैतृक कर्म बच्चा शुरू से देखता है और उसके पूर्वजों के संस्कार उनके माता पिता तक आते थे, माता पिता से बच्चों में आते थे, तो वो जन्मजात थे, उन कर्मों की ओर उनकी रुचि होती। तो उस हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था थी। बड़ा अच्छा एक व्यवस्था थी वर्ण और आश्रम व्यवस्था जो है। ये
भारतीय हिंदू संस्कृति में बड़ी पवित्र व्यवस्था। तो बच्चों की रुचि के अनुसार, अब गुरुकुल तो है नहीं, अब तो जो है जैसा भी है रुचि के अनुसार उनको पाठ्यक्रम दिया जाए, उसके हिसाब से वो पढ़ें समझें और ब्रह्मचर्य की महिमा उनको समझाई जाए, और उसमें संकोच ना करके उनको स्पष्ट रूप में जब समझने लायक हो जाए तो समझा देना चाहिए। और इतना सब करने से और हम समझते हैं उनका शरीर निरोग होगा और पेट साफ होगा और शुद्ध सात्विक आहार होगा, तो लगभग आलस नहीं जैसा रहेगा। और फिर भी वैसे तो अपने यहाँ बहुत से महापुरुष हुए हैं जो 24 घंटे में से 18 घंटे तक कार्य किए हैं, करते हैं। तो उस प्रकार के महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने सुनने को उनको मिलेगा, तो उनसे वो प्रेरणा लेंगे। वैसे एक बच्चे के विषय में पढ़ा था, मतलब एक महापुरुष का विद्यार्थी जीवन, पढ़ने में आलस आता था तो वो शिखा को ऊपर रस्सी से बांध कि गर्दन झुकेगी। पहले तो हिंदू मात्र की एक पहचान शिखा, ध्वजा है, जिस शरीर पे वो ध्वजा लगी हुई है वो हिंदू है। आजकल क्योंकि जब कोई दूसरा राजा आक्रमण करता है ना तो पहले ध्वजा गिरा देता है, तो अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने हिंदुओं की ध्वजा गिरा दी और हम सब अभी तक उसको उठा नहीं सके। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक हम उठा नहीं पा रहे। भारत को आजाद हुए 74 वर्ष लगभग जितने भी हो गए हो, इतने वर्ष हो चुके हैं। 15 अगस्त आ रहा है और 74 वर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं 74 वर्ष तक के, उसमें ही अधिकांश शिखा सूत्र से रहित हैं। पुराने लोगों में तो फिर भी अभी कहीं कहीं देखने को मिल जाए। तो शिखा अनिवार्य। तो हम आलस ना आए तो शिखा को बांध दिया ऊपर डोरी से। अब आलस में गर्दन झुकने वाली है ही, चाहे इधर गिरे, आगे गिरे, पीछे गिरे, कहीं तो गिरेगी है। तो वो ऊपर से खींच रहा है डोरी, आलस दूर हो जाएगा। एक महात्मा चित्रकूट में रहते थे, बारंबार मंदाकिनी स्नान करें, बारंबार मंदाकिनी। हमने पूछा ये चक्कर क्या है, आप इतनी बार स्नान क्यों करते? कहा जब भजन में आलस आता है ना तो एक बार स्नान करके आ जाते। तो बच्चों को बताया जाए कि जब आलस आए तो मुंह धो लो और थोड़ा ताजी हवा में घूम लो, चिंतन अपना थोड़ा सही करो, अथवा प्राणायाम इत्यादि करके आलस को दूर भगा दो, जिस भी प्रकार से हो सके। तो ये सब बच्चों में आलस कैसे भगाएं, पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, लगभग वो सब जो बताया गया है उससे पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा। और फिर ये जो विद्या की अधिष्ठाती देवी भगवती सरस्वती है, उसकी बच्चों को आराधना उपासना बतानी चाहिए, अथवा जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च करता रहू, वंदे वाणी विनायक हो। वाणी और विनायक की वंदना करनी चाहिए। वंदना के विषय में हमने अनेकों बार आपको स्पष्ट कर दिया है। यशोगान करते हुए, यश का सुमिरन करते हुए अभिवादन। जब हम किसी के उज्जवल यश कीर्ति का स्मरण करते हुए अभिवादन करते हैं, उसको कहते हैं वंदना। वंदे महापुरुष चरणार बिंदु, वंदे जगत गुरु। तो वंदे कृष्णम जगत गुरु मतलब वंदना, बड़ा पवित्र शब्द है। तो बस लगभग इस विषय में इतना ही। और अब हम आ जाते हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तम वंदे रघुनंदनम। वंदे रघुनंदनम, हम रघुनाथ जी की वंदना करते हैं। वंदना के विषय में जो अभी कहा गया, भगवान का उज्जवल यश, उज्जवल कीर्ति का स्मरण करते हुए अभिवादन। भगवान श्री राम की एक विशेष झांकी का वर्णन किया है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतर तुलसी तो, ये वनवासी राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी राम का विशेष वर्णन किया है। और ये जो श्री राम रक्षा स्तोत्र है, इसमें भी अधिकांश तपस्वी राम का वर्णन। तो यहाँ ये जो छवि का वर्णन हो रहा है, इसमें हनुमान जी भी आ चुके हैं। और हनुमान जी आए तो किष्किंधा में है, किष्किंधा कांड से राम जी के साथ मिलते हैं, परंतु जानकी जी साथ में है। तो इसका मतलब रावण के वध के उपरांत उस समय की ये झांकी है। ये जो झांकी है, दक्षिणे लक्षणों मतलब दाहिनी ओर लक्ष्मण जी विराजमान है, और वामे चा जनकात्मजा, और बाईं ओर आदि शक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी विराजमान है। जनक सुता जगजननी, जो जनकात्मजा, जनक जी की सुपुत्री, उनके भगवान श्री राम के बाएं ओर विराजमान है। इस विषय में अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी के वाम है मतलब प्रतिकूल, वाम शब्द जो है ना, प्रतिकूल बोधक है। तो राम जी के वाम होना अच्छी बात नहीं है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वाम भाग शोभति अनुकूला, भगवान के अनुकूल बन जाती है और शोभायमान होती है। भगवती सीता जी ने विचार किया कि अगर भगवान का वाम भाग खाली रहेगा तो किसी को वहां आने का अवसर मिलेगा, तो उसको पहले से ही नो वैकेंसी, खाली जगह नहीं है, खाली स्थान नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है, पहले से भरा हुआ है ये स्थान वाम भाग। तो वहां विराजमयी, क्योंकि वो समर्थ है, वो परम शक्तिमान है और भगवान को अनुकूल बना रखी हैं, और भगवान उनके अनुकूल सदा रहते हैं, सदा। तो भगवती सीता जी वाम भाग में है
पुरतो मारुति, और सामने उनके मारुति विराजमान है, हनुमान जी महाराज विराजमान। इस प्रकार की झांकी है। और तम वंदे रघुनंदनम, इस प्रकार से रघुनाथ जी का हम वंदना करते हैं। इस प्रकार से जो रघुनाथ जी विराजमान है उनकी हम वंदना करते हैं। राज्याभिषेक के बाद में फिर भरत शत्रुघ्न भी आ जाएंगे, और लंका दिग्विजय के बाद जब राम लक्ष्मण जानकी खड़े हुए हैं, हनुमान जी उनके सामने हैं, उस समय की झांकी है। तो वैसे बात का भी रखो तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु शुरू से लेके अभी तक इसमें वनवासी राम ध्यान में बद पद्मासनस्थम और पुरु जटा मंडलम, जटा मंडल से शोभित हैं भगवान। और भी अन्य श्लोकों में भगवान के कर्णौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीका विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनाम्बरौ, काले मृग का आजिन धारण किए हुए हैं वनवासी राम। अनेकों स्थान पे वनवासी राम का ही इसमें है। और अयोध्या पहुंचने के बाद राम जी को बहुत कार्य है, बहुत कार्य। ये सीता जी का रावण के द्वारा अपहरण होने के बाद राम जी चिंतित थे, और इस समय जब पुनः भगवती सीता जी की प्राप्ति हो गई है, भगवान निश्चिंत है और बड़े शांति से खड़े हैं। तो ये भगवान शांति से विराजमान है, वो स्वरूप अच्छा है, अच्छा है। जैसे भरत जी की चिंता, अब वो तो स्वाभाविक है कि जो जितना ऊंचे पद पे होता है, जितनी ऊंचाई पे होता है, उसका चिंता का दायरा भी बहुत बड़ा होता है, परंतु उसमें शक्ति और सामर्थ्य भी इतनी होती है। सारी सृष्टि के विषय में भगवान सोचते हुए भी प्रसन्न है। हम सब थोड़ी सी कार्यों को देखते हैं, उसमें तो शांत नहीं रह पाते, और वो जो है शांतम शाश्वतम, शाश्वत शांत, हमेशा शांति है, तो शांत मूर्ति है। लोकाभिरामम रंदंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। लोकाभिरामम, जो तीनों लोक में परम सुंदर है, अर्थात हमारा मन जो है सौंदर्य की तरफ आकर्षित होता है। तो परमात्मा तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये जो भगवान से विरोध करने वाले खरदूषण है, देखी नहीं है सुंदरताई, हमने पूरे जगत का, वो राक्षस लोग पूरे जगत में कहते हैं हमने कितनों को मार के खा गए, कितनों को जीत लिया, परंतु ऐसी त्रिलोकी में सुंदरता नहीं। जब ऐसे दुष्ट प्रकृति के आकर्षित हो जाते हैं तो सज्जन क्यों ना होंगे। मतलब भगवान का सौंदर्य जो है उसका वर्णन इसीलिए किया जाता है कि हमारा चित्त जो है यत्र तत्र न भटके। हमारा मन जो है चंचल ही मना कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, तो वो हमारे वो चित्त चोर है। भगवान जो है हमारे चित्त को है दस। गोपिकाएं कहती हैं कि मन 10-20 नहीं होते हैं, एक रहे उसको। गयो श्याम सब, वो तो श्याम के साथ चला गया। अब कहां से दूसरा मन लाए जो तुम्हारा ज्ञान का उपदेश धारण कर पाए। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। ये भगवान का श्याम रंग जो है ना,
एक ऐसा रंग है, राम रंग में रंग जाए, श्याम रंग में रंग जाए, फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। और मन का एक स्वभाव है, मन जिसको श्रेष्ठ रूप में स्वीकार कर लेता है, जिसको सबसे अधिक महिमामान मानता है, जिसका गौरव सबसे अधिक है, जिसका गुरुत्व सबसे अधिक है, उसका चिंतन करता रहता है। इसलिए परमात्मा श्री राम जो है लोकाभिरामम, संपूर्ण त्रिलोकी में परम सुंदर है, परम सुंदर है। रणरंग धीरम, और रणांगन में लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और धैर्य धारण करके लीला कर रहे हैं। भगवान युद्ध नहीं करते। देवताओं ने कहा भगवान श्री राम से, राम रावण युद्ध हो रहा था, प्रभु इसको खिलाते हुए बहुत समय हो गया, इसके साथ आप जो खेल रहे हो ना, बहुत समय हो गया। जैसे कोई गरुड़ सर्प के बच्चों को खिला रहा हो। गरुड़ का आहार है सर्प, कभी भी मिनटों में साफ कर दे, परंतु उनके साथ खेल रहे। ऐसे ही भगवान इन दुष्ट प्रकृति के राक्षसों के साथ खेलते रहे, खेलते रहे। और वैसे विचार करें तो जय और विजय उनके पार्षद हैं। जो रावण कुंभकर्ण हुए हैं वो उनके ही द्वारपाल हैं, उनके साथ खेल रहे हैं भगवान। तो रण रंग धीरम, रणांगन में भगवान धैर्यवान है, रणधीर है, परंतु हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि भगवान युद्ध नहीं करते हैं, भगवान खेल खेलते हैं। युद्ध में उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। परम शक्तिशाली है, उनकी शक्ति सामर्थ्य से त्रिलोकी शक्ति सामर्थ्यवान बना हुआ है, तो उनको तो कोई पराजित तो नहीं कर सकता। पर खेल खेलने के लिए, जैसे कोई पहलवान अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, कुश्ती का खेल खेल रहा है, वो चाहे तो अपने बच्चे को कभी भी मतलब पटक सकता है, कुछ भी कर सकता है, परंतु खेल खेलते रहते। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर परमात्मा श्री राम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम, भगवान के नेत्र जो हैं कमल नयन है, भगवान कमल नयन। कमल नयन का अर्थ सारांश में कहा जाता है, जिस प्रकार से नवजात शिशु जब पहली बार नेत्र खोलता है तो निर्लिप्त भाव से देखता है जहां उसकी दृष्टि जाती है, क्योंकि उसके मन में कोई नया संग्रह नहीं है। जैसा भर दिया जाता है ना बाद में, तो ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे भाई है, बंधु है, चाचा है, ये गंदे बच्चे हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, उसके दिमाग में सब कूड़ा कचरा भर दिया जाता है, और फिर जैसा भरा हुआ है वैसा उसको दिखाई देने लग जाता है। ये बच्चा जो पहली बार आंख खोलता है, उस समय पूर्वज से ऐसी करुण कथा चलाइए जिससे भगवान द्रवीभूत हो जाए। फिर बता दीजिएगा कि इस कलयुग में एक पामर जीव वो भी आपका दास कहलाता है, दास दासी जो भी हो। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, भगवान करुणा स्वरूप हैं, भगवान करुणा के भंडार हैं, करुणा के आगार हैं। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र की, रामचंद्र की मैं शरणागति स्वीकार करता हूं, मैं उनकी शरण में हूं। अब वो कृपा करके मेरे को स्वीकार करें, मेरे को अपना बना लें। हम तो अपनी तरफ से प्रस्ताव लिया है कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं,
हमें नहीं मालूम है कि शरणागति कैसे होती है, क्या है शरणागति का रहस्य, परंतु अब आप यथा योग्यम तथा, जैसा आपको योग लगे वैसा आप कर लीजिए। हमने अपनी तरफ से ये निवेदन किया है कि हम आपके शरण में हैं, हमने आपका आश्रय लिया है। परंतु शरणागति में एक बात भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बताई है, मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहू कहा विश्वासा। मेरा दास तो कहलाता है, परंतु अपेक्षा आकांक्षाएं दूसरों से करता, तो कहो कहा विश्वासा, उसको विश्वास कहाँ रहा। कुछ लोग ऐसे हैं कि हम भगवान को कष्ट नहीं देना चाहते, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम दूसरों के पास जाते। एक पतिव्रता नारी कहे कि हम अपने पति को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, पड़ोसी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति, गलत बात। तो अरे जैसे भी हैं, हम आपके यहाँ भिक्षुक बन के आए हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया है दाता। हम आपके यहाँ भिक्षुक बन के आए हैं, भिखारी बन के आए हैं, हमारी झोली भर दो। आपके यहाँ तो सभी देवता भिक्षुक बन के भीख मांगते हैं, हम भी उसी पंक्ति में आए हैं, हम भी भिक्षुक बन के आए हैं। और कुछ नहीं चाहिए, आपकी शरणागति चाहिए। आप हमको स्वीकार कर लीजिए, आप हमको अपना बना लीजिए। अब इसके बाद हनुमान जी की आ रही है, इसलिए अभी राम जी तक ही रख देंगे और हनुमान जी से कल शनिवार कहते हैं यहाँ के लोग, हनुमान जी का दिन है, तो कल हनुमान जी से भेंट करेंगे इस राम रक्षा के श्लोक के माध्यम से। जय श्री राम।